आज मैं जो किताब की समीक्षा करने जा रही हूँ पुस्तक का नाम है प्रत्यंचर। संजीव द्वारा लिखा है उपन्यास है। यह एक जीवनीपरक उपन्यास है। संजीव एक प्रसिद्ध लेखक हैं। ये उपन्यास छत्रपति साहू जी महाराज पे लिखा गया है। मुझे इस उपन्यास को पढ़ने की विशेष आकांक्षा इसलिए थी क्योंकि एक जीवनीपरक उपन्यास है, छत्रपति साहू जी महाराज के बारे में है। और छत्रपति साहू जी महाराज के बारे में लोग आमतौर पर जानते नहीं हैं। दलित राजनीति उनका बहुत प्रयोग किया जाता है उनके नाम का, और मुझे न तक दलित लोग उनके बारे में विशेष रूप जानते हैं उन्होंने क्या काम किया है। तो इसके बारे में जानने के लिए अपनी जिज्ञासा थी। मुझे विशेष जानकारी नहीं थी, उसको जानने की जिज्ञासा थी। उपन्यास को पढ़ने से क्या होता है कि आपको इतिहास को बहुत आसानी से रोचक ढंग से पढ़ लेते हैं और आपको याद नहीं करना पड़ता है, और रोचकता में आप उस इतिहास को समझ भी जाते हैं। वरना इतिहास को विवरण के ढंग से पढ़ो तो मज़ा भी नहीं आता है। तो इस उद्देश्य से मैंने इस किताब को लिखा और पढ़ा और मुझे बहुत सारी जानकारी भी मिली, जैसे मुझे दलित वर्ग को भी नहीं पता। छत्रपति साहू जी महाराज शिवाजी के वंशज थे। शिवाजी तृतीय के गोद लिए पुत्र थे। जैसा कि शिवाजी महाराज को भी उस काल में पंडितों ने उनको उनका राज्याभिषेक करने से इनकार कर दिया था। वेद मंत्रों से उनका राज्याभिषेक करने से इनकार कर दिया था क्योंकि वो क्षत्रिय नहीं थे, ब्राह्मण नहीं थे। तो अंततः उन्होंने बनारस से गागा भट्ट नामक एक पंडित को बुलाया और उन्होंने उनका राज्याभिषेक किया था। छत्रपति शिवाजी साहू जी महाराज भी जब गद्दी पे बैठने का समय आया तो उनका भी पंडितों ने उनका राज्याभिषेक करने से इनकार कर दिया। जो धार्मिक सलाहकार राज्य का था और जो कि ब्राह्मण था, उन्होंने कहा कि नहीं, एक अक्षत्रिय का राज्याभिषेक जो है वेदोक्त मंत्रों से नहीं हो सकता। अंततः गद्दी पे बैठे और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि धार्मिक सलाहकार के पद को ही उन्होंने उस पद को ही से पद पर ही उन्होंने एक गैर ब्राह्मण को बिठा दिया। उस पद को ही एक नई परंपरा प्रारंभ की जिसमें कोई ब्राह्मण नहीं बैठे, जो कि वो पद तो एक धार्मिक सलाहकार का था। धार्मिक सलाहकार वही हो सकता है जो धर्म की विशेष जानकारी। शिवाजी महाराज ने बहुत सारे काम किए फिर दलित वर्ग के लिए। उन्होंने क्या कहते हैं 50% आरक्षण पहली बार अपने राज्य में नौकरियों में दलित वर्ग को दिया उन्होंने क्या कहते हैं, जब उनको पता चला कि शिक्षा में दलित वर्ग आगे इसलिए नहीं बढ़ पा रहा कि छात्राओं से उनको स्थान नहीं मिलता है, उनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया जाता है, तो उन्होंने उनके लिए छात्रावास खोले। उन्होंने अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित किया। देखिए बड़ी आश्चर्य बातें सारी। उन्होंने अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित किया क्योंकि अंतर्जातीय विवाह से ही जाति की दूरियों को खत्म किया जा सकता है। आज भी माना जाता है कि अंतर्जातीय विवाह बढ़ेंगे तो जाति खत्म होगी। अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित किया उन्होंने दासी प्रथा को समाप्त किया। धर्म के नाम पर जो कन्याओं का यौन शोषण होता था उसको उन्होंने खत्म किया अपने राज्य में। अपने राज्य की बात करें, उन्होंने बाल विवाह को समाप्त किया, विधवा विवाह को प्रारंभ किया उन्होंने अपने राज्य में। उन्होंने दक्कन रैयत एसोसिएशन की स्थापना की जिसका उद्देश्य था दलित वर्ग को राजनीति में उसकी प्रतिभागिता को बढ़ाना। तो बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य किए उन्होंने अपने इस वर्ग को बढ़ाने के लिए, अपने वर्ग में और दलित वर्ग को बढ़ाने के लिए बहुत सारे काम किए उस समय में। और योग्यता को नकार करके उन्होंने जाति के आधार पर, समानता और न्याय के आधार पर उन्होंने नौकरियों में गैर ब्राह्मणों को स्थान दिया। तो ये पहली शुरुआत साहू जी महाराज ने की। हम लोग समझते हैं अम्बेडकर ने की। आज अम्बेडकर को दलित वर्ग मसीहा मानता है, पर शुरुआत करने वाले वही थे। अपने समय में उनका बाल गंगाधर तिलक से काफ़ी विरोध हुआ क्योंकि बाल गंगाधर तिलक ब्राह्मण थे और बाल गंगाधर तिलक और जो ब्राह्मणवादी नेता थे सभी की योग्यता को नकार के अगर आप योग्य ब्राह्मणों को हटा करके आप जो है अयोग्य शब्द प्रयोग नहीं करूँगी मैं, लेकिन हाँ उनकी अपेक्षा तुलनात्मक ढंग से जो अयोग्य है उनको आप नौकरी देंगे सिर्फ न्याय के नाम पे, समानता के नाम पे, तो उसका विरोध तो स्वाभाविक है कि एक वर्ग जो उस वर्ग का है वो स्वाभाविक है वो करेगा, और लोगों ने किया भी। तो मतलब देश में आरक्षण स्वाद करने वाले व्यक्ति जो छत्रपति साहू जी महाराज हुए। अम्बेडकर उनसे मिले, उनसे प्रभावित हुए। स्वाभाविक है कि अम्बेडकर की जो बाकी राजनीति है वो यहीं से प्रारंभ हुई। तो आगे इसमें क्या खासियत है? संजीव हम मेरे शहर सुल्तानपुर के लेखक हैं। उनके पुस्तकों के प्रति मेरा बहुत रुचि रही। मैं उनको जानना चाहती थी, पढ़ना चाहती थी कि मेरे छोटे से शहर सुल्तानपुर के लेखक हैं तो क्या विशेष है, दलित वर्ग के हैं और वो अपने को दलित लेखक ही शायद स्थापित भी करना चाहते हैं। उनकी जो पुस्तकें मैंने उनको जानने के लिए मैंने उनकी पुस्तकें पढ़ी। फांस किताब जो किसानों के शोषण पे है और मुझे पहचाना, मुझे कुछ खास ऐसा नहीं लगा। मुझे लगा कि विवरण के लिए लिखते हैं, साहित्य विवरण के लिए नहीं लिखा जाता। साहित्य ढंग से लिखा जाता, रोचक शैली और
से रहता है। उसके बाद आप उसमें शिक्षा ले लें ठीक है, बस सिर्फ विवरण देना हो तो आप लेख लिखिए, निबंध लिखिए, उपन्यास और साहित्य विधा का प्रयोग मत कीजिए, लेख का प्रयोग कीजिए। खैर मुझे तो विशेष नहीं, लेकिन हाँ ये पुस्तक जरूर रोचक है। इस पुस्तक बट चूँकि संजीव एक दलित लेखक है, अब मैं क्यों बार प्रयोग करूँ, क्योंकि उस खुद अपने कुछ सिद्ध कर रहे हैं, क्योंकि पुस्तक पढ़ते साफ लेखक अलग से झलक रहा है। भाई आप एक महापुरुष की अगर आप जीवनी लिख रहे हैं तो उसमें महापुरुष का फिर आप विवरण दीजिए, आप निरपेक्ष रूप से, उदासीन रूप से सारी बातों को लिखिए, जनता को निर्णय करें क्या गलत है क्या सही, आप निर्णय खुद स्वयं मत कीजिए। जब पंडितों ने इनकार कर दिया उनका राज्याभिषेक करने से, और काका भट्ट ने जब शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक किया तो बार बार अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि पंडित तो लालची होता है, लालची होता है। लालच में काका भट्ट ने उनका शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक किया। काका भट्ट ने लालच में किया या खुद किसी एक नैतिक कर्तव्य मान के किया, लेकिन संजीव अपनी पुस्तक सिद्ध करते हैं कि पंडित तो लालची होता है, पंडित लालच में ही करता है। यानी अभी भी बार बार उस लालची शब्द का प्रयोग ब्राह्मण के लिए करते हैं अपनी पुस्तक में। लालच में पंडित करता है, पंडित तो करता ही लालच। तो ये बात बड़ी खलती सी है कि आप भाषा मत कीजिए उसमें और अपने एक विशेष रुचि को मत दीजिए। और सारे आप पुराने ज़माने के आरक्षण या पुराने ज़माने के जो अत्याचार थे उनको आज के ब्राह्मणों पे आप क्यों थोप रहे हैं भाई, है ना। और बाल गंगाधर तिलक के प्रति, अब बाल गंगाधर तिलक के राजीव में कितनी महान कृत्य है, उसको लगा के बाल गंगाधर सिर्फ एक ब्राह्मण सिद्ध करना, उनके काम को ही नकार देना। ये कहीं ना कहीं उपन्यास में बार बार झलकता है कि संजीव अपने अपने वर्ग से मुक्त नहीं है, उपन्यास को एक दलित लेखक के रूप में ही लिख रहे हैं और लिखने में उनको उद्देश्य भी स्वाभाविक ये था ही। तो ये बात बड़ी सी खलती है। तो आज जो ये स्वाभाविक है, फिर आप व्यक्ति लेखक होता है, लेखक सभी वर्ग की बात लिखनी चाहिए ना। तो अगर आप ऐसे किताब को नहीं पढ़ते ना कि दलित लेखक ने लिखा हुआ है ना, तो स्वाभाविक की बात बहुत गलती। और सारे उसको क्या कहते हैं, बाल गंगाधर तिलक का विरोध इसलिए करते हैं, वो बाल गंगाधर तिलक शिवाजी महाराज का विरोध इसलिए कर रहे थे कि वो आरक्षण का विरोध कर रहे थे, शिवाजी महाराज का विरोध नहीं कर रहे थे। उनका मतलब ये योग्यता को नकार करके अगर आप सिर्फ क्या कहते हैं न्याय के नाम पे पद देंगे तो वो गलत है। पर बाल गंगाधर का विरोध जो है संजीव जो है वो सिर्फ जाति के आधार पर कर रहे हैं, ब्राह्मण के नाम पे कर रहे हैं। तो संजीव का ये जो किसी भी लेखक का ये जो है विरोध जो है अच्छा नहीं लगता। आज की जो भी राजनीति अभी, अंग्रेजों ने जाति तो कितनी थी अत्याचार हुए सब हुए, लेकिन जो हुए पहले हुए, आज आप सब सारे ब्राह्मणों को आप गाली देकर नहीं कर सकते। अनुराग कश्यप की तरह आप एक साथ फुल मूवी बनाते हैं और इतना बड़ा बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं आप अत्याचार को, और फिर जब आपका वो उसका विरोध होता है तो आप कहते हो कि ब्राह्मणों को तो मैं पेशाब करता हूँ, है ना। तो आप इतने निम्न चले जाते हो इन चीज़ों के, तो ये आप किस आज के सारे ब्राह्मणों को गाली देना चाहते हो क्या। तो ये जो एक तरफा जो बात होती है कहीं भी अच्छी नहीं लगती। और आज का वर्ग सहेगा भी नहीं, और शिक्षित वर्ग है और उसका निश्चित विरोध करेगा। जैसे फुले मूवी का विरोध हुआ, जैसे इस पुस्तक के बारे में बोल रहे हैं, उन लोगों का विरोध करेगा। वैसे सुनने को कोई तैयार नहीं कि आप कुछ भी बोल के निकल जाओगे। और आप सुनने को अंग्रेजों ने बांटने के लिए, जातियों में काफ़ी दूरियाँ बांटने के लिए उन्होंने शुरुआत की। आरक्षण की शुरुआत भी अंग्रेजों के समय में ही हुई और जानबूझ के किया गया ताकि दूरी बनी रहे। तो उसको अगर इस तरह अगर हम अभी भी उसको लेकर के एक संशय में ऐसे ही कहते रहेंगे तो स्वाभाविक है वो आज का वर्ग स्वीकार करने वाला नहीं। और ये सही भी नहीं। सवर्ण ने तो आरक्षण को भी स्वीकार कर लिया, है ना, चाहे कानून स्वीकार किया जो भी हो, लेकिन गलत है। मैं भी कह रही हूँ गलत है। न्याय योग्यता पर आप जाति को वरीयता नहीं दे सकते। सवर्ण वर्ग कितना ज़्यादा पीड़ित है इस आरक्षण से, ये तो उस वर्ग में जो रहता है वही जानता है कि आप योग्य होने के बावजूद आपको नौकरी नहीं मिले क्योंकि आप ब्राह्मण हो। फिर उसके बाद भी आप ब्राह्मण को इतनी कर देंगे तो अच्छी बात है। तो मुझे नहीं लगता कि उपन्यास जो है वो उपन्यास पठ नहीं होगा, रोचक हो सकता है, बट लेखक का अगर ये दृष्टिकोण होगा तो फिर उस लेखक को उसी वर्ग का व्यक्ति पढ़ेगा। अंततः दूसरे वर्ग के लोग फिर उसको उसी पढ़ना छोड़ देंगे। तो लेखक को कभी भी उसमें जज नहीं बनना चाहिए और लेखक को सही ढंग से अपना जो भी साहित्य है उसका वर्णन करना चाहिए। तो ये इस नीति के साथ अगर हम साहित्य को लिखने लगेंगे तो साहित्य एक तरफा ही होता जाएगा। स्त्री साहित्य लिखेगी तो पुरुष का ही विरोध करती रहेगी। तो जाति के नाम पर जो भी कभी हुआ उसके लिए हर ब्राह्मण दोषी नहीं, आज का ब्राह्मण दोषी नहीं। और ब्राह्मण लालची है, ब्राह्मण निम्न ही है, ब्राह्मण तो अयोग्य ही है, वो हर पद चाहता है। और अगर कोई सिद्ध करेगा तो सही नहीं करेगा। तो मुझे लगता है कि ऐसा साहित्य को जगह नहीं मिलनी चाहिए
और लेखकों को सोच के लिखना चाहिए, नहीं तो साहित्य में भी एक बंटवारा सा ही हो जाएगा। चलिए आगे फिर मिलेंगे, फिर किसी पुस्तक की व्याख्या करेंगे। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उसको शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी जानकारियों से परिचित हो और ताकि मेरा वीडियो बनाना सार्थक हो।